हेलो कमा गनीसा, कैसे आप सभी? आए हो कि आप सब अच्छे हो। तो ये है न्यू ब्लॉग। तो ये 10 अक्टूबर का ब्लॉग है। तो 10 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था। तो ये बर्थडे का था। सुबह पापा रेडी हो चुके थे और यशपन हमारे रेडी हुए थे। और इससे पहले की थोड़ी क्लिप थी, उसमें उन्होंने हैप्पी बर्थडे विश किया था। और ये एक सुबह की सेल्फी और ये मम्मा के साथ मेरी सुबह की बातें, जिसमें मैं और मम्मी कर रहे थे बातें, जिसमें मम्मी मेरी बातें सुन रही थी और सुन के मुस्कुरा रही थी। अब मैंने कहा विश तो नहीं किया आपने, तो मम्मी ने कहा लेट कर करूँगी। और अब मम्मी मेरे लिए गाना गा रही थी। तो आप बताना मम्मी की लिप से कि आपको कौन सा गाना लग रहा है, मम्मी कौन सा गाना मेरे लिए गा रही है। तो यहाँ मैं और मम्मी बातें कर रहे थे। बातें मॉर्निंग की हमारी बातें स्टार्ट हो गई थी। और उस दिन मैं जल्दी भी उठ गई थी, 5 बजे समथिंग। यश 5 बजे उठते थे, मैं उनके साथ ही उठ गई थी और इनके साथ मैंने बातें की। और ये व्लॉग लेट आने का रीज़न आगे आपको पूरा व्लॉग लास्ट तक देखना, आपको पता लगेगा ये व्लॉग लेट क्यों आया है। मैंने 2-3 दिन का व्लॉग इसी में एडिट कर दिया है। तो ये मॉर्निंग में हमारी बातों के साथ ही हमारी प्रिया मैडम आ गए थे, जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा हो प्रिया मैडम को जानते हैं। तो प्रिया मैडम भी मुझे सुबह सुबह उठ के आए थे, ये 6:30 बजे की समथिंग। तो ये भी मुझे बर्थडे विश कर रहे थे और ये भी सॉन्ग ही गा रहे थे। तो इनका बताना आप इनका कौन सा सॉन्ग लग रहा है, कि कौन सा सॉन्ग गा रहे हैं मेरे लिए। और ये विशेष दे रहे थे कि आपकी भी जॉब लग जाए। तो ऐसे करके हम विशेस कर रहे थे। तो मम्मी कह रहे थे कि ठीक है जॉब लग जा, फिर अकाउंट नंबर मेरे दे देना उसमें। ऐसे करके बातें। और ये मेरी लग चुकी थी मेहंदी की, लास्ट नोटा था, अष्टमी थी, तो मैं कन्या पूजन के लिए मेहंदी लगा ली थी। मेहंदी लगाने का एक और रीज़न था। और अब मैं आ गई हूँ नहाकर मैं हो गई रेडी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप शेयर कर लेते हैं। और यहाँ मैंने कर ली थी जोत की तैयारी, मंदिर साफ़ कर दिया था। मंदिर साफ़ करके आज हम कन्या पूजन भी करा रहे थे। तो हमने कन्या पूजन की तैयारी कर ली थी और खाना हमारा हो चुका था रेडी। और अभी मम्मी कर रही थी जोत की तैयारी, क्योंकि कन्याएँ स्कूल जाती है। तो वो स्कूल से आने के बाद उनका दोपहरी का टाइम रखा था। हमने जोत करने के बाद दोपहरी में कन्या आई थी, तो मम्मी ने दोपहर वाला ही जोत का रखा था। मम्मी और प्रिया स्कूल से आने के बाद हमने दोपहरी में जोत ली। और जोत लेने के बाद अच्छे से जोत आ गई थी और नौरते भी हमारे बहुत अच्छे रहे थे। और ये हमारी कन्या आ चुकी थी खाना खाने। मैंने सारों का शूट नहीं किया, ये तो पूजा का था। और ये हमारे भेरू जी हैं छोटे से, तो उनका मैंने पूरा कन्याओं का पूरा शूट नहीं लिया, थोड़ा सा ही लिया था, क्योंकि काम की वजह से इतना टाइम नहीं मिला। तो मम्मा जो धीरज से करवा रहे थे पूजा और ये हम खाना खिला रहे थे और धीरज से हम हंसी मजाक कर रहे थे। छोटे बच्चों के साथ हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी बातें बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ धीरज से हमारी चल रही थी बातें। और यहाँ कन्या पूजन भी था। तो ये धीरे धीरे अलग अलग घर से आए थे, तो धीरे धीरे अलग अलग आ रहे थे। अब आप कहोगे साथ खिलाते तो अच्छा रहता, बट साथ कन्या नहीं आती, क्योंकि वो स्कूल जाती है, स्कूल की टाइमिंग अलग होती है। तो इसलिए ये आई थी अलग अलग। और इसी के साथ ही खाना खाने के बाद फिर आगे भी एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो आप बताना कैसा लगा आपको और ब्लॉगिंग कैसी लगी आपको मेरी। हाँ, इतना है कि मैं ब्लॉगिंग इतना शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने से ज़्यादा एडिट करने में ज़ोर आता है। क्योंकि मेरे से वीडियो एडिट नहीं होता जल्दी से। शॉर्ट्स रील होती है, उसको तो क्या फटाफट जो जैसी होती है मैं उसको वैसे ही डाल देती हूँ। उसको भी आपने देखा होगा, मैं कभी बहुत कम एडिट करती हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग कम बनाती हूँ। और अभी एग्ज़ाम है आगे, तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम भी उस हिसाब से कम ही मिलता है, इस वजह से फ़ोन कम ही यूज़ कर पाती हूँ। तो आपके लिए सिर्फ ओनली शाम को अगर आएगा मेरा वीडियो, तो रात को 10 बजे के बाद ही मेरा कोई वीडियो आएगा। तो प्लीज़ 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 जिनको भी मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, वो रात को 10 बजे के बाद में या मॉर्निंग में उठते हैं मेरे चैनल पर जाके एक बार ज़रूर देख लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और यहाँ कन्या पूजन चल रहा था, तो ये वीडियो मैंने लंबी ले ली थी। और यहाँ हमारे कन्याओं ने खा लिया था खाना, और यहाँ मैं इनका तिलक कर रही थी। यहाँ मैंने इनको तिलक किया, दोनों कन्याओं का। और कन्याओं का तिलक करके यहाँ कन्या का तिलक करके मैंने कन्याओं का आशीर्वाद लिया था। तो ये कन्या देवी माँ का रूप होती है, तो इनका आशीर्वाद लिया और मम्मी ने इनको दक्षिणा दी। तो ये देखे, और ये हमारी प्रिया मैडम भी और मम्मी भी आशीर्वाद ले रहे थे कन्याओं का। तो ये करके मैंने एक हाथ में लगा ली थी मेहंदी। और मेहंदी लगाने का रीज़न ये था कि हमारे पति देव आने वाले थे, ये था सरप्राइज़। ये मेरे बर्थडे के दिन शाम को 4 बजे आए थे और यहाँ ये आए, थोड़ा सा शूट किया और फिर हम दोनों ने मिलकर खाया खाना, जिसमें आलू छोले की सब्ज़ी और लापसी, खीर, दही
खीर और चटनी थी। और यहाँ मैं शाम को हो गई थी तैयार, क्योंकि मेरी देवी देवता, मेरी शादी के देवी देवता की जात बाकी पीहर साइड की सारी बाकी रही हुई थी। तो ये इसीलिए आए थे अभी 2-3 दिन के लिए, मतलब 3 दिन के लिए आए थे। तो वो इसी के लिए मैं शाम को रेडी हुई थी। बरी मैंने पूरी नहीं पहनी थी, तो मैंने एक नॉर्मल सा सूट पहन के उस पर बरी की ओढ़नी ओढ़ ली थी। और यहाँ हमारे कोलायत में पास में बाया जी का मंदिर है, तो हम शाम को सबसे पहले मेरे बर्थडे वाले दिन हम बाया जी के दर्शन करने गए थे। और ये मैंने छोटी सी बनाई थी एक रील, जो मैंने यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो भी डाली होगी। और यहाँ अब हम जा रहे हैं बाया जी के। थोड़ी जुकाम लग रही है, तो सुर सुर की आवाज़ आएगी, उसे इग्नोर करना। और यहाँ हम अंदर आ रहे थे, तो इसका थोड़ा सा वीडियो प्रिया मैडम ने हमारे वीडियो शूट कर दिया था। और हमारे पतिदेव ने कर ली थी ड्रेस चेंज। और यहाँ हम दोनों का थोड़ा सा ये वीडियो शूट करा के हम बाया जी के मंदिर में जा रहे थे। और मैं बहुत छोटी थी तब बाया जी के मंदिर आई थी। अभी देख के बहुत अच्छा लगा कि यार मंदिर कितना अच्छा बन गया, और बहुत अच्छा था। और यहाँ मम्मी हमारा गंजोड़ा मतलब मौलिक से बांध रहे थे, क्योंकि दिक्कत ये हुई थी क्योंकि मेरी शादी होते ही मेरे ससुराल में रिवाज है गंजोड़ा बड़ा करवा देते हैं। तो यहाँ की जाते सारी रह गई थी, गंजोड़ा बड़ा करा दिया था। तो यहाँ तो डाउट था कि कैसे करें। फिर किसी को पूछकर उन्होंने कहा कि आप मोड़ी बांध के गंजोड़ा करवा देना, जाते दिलवा देना, मानी जाएगी। तो ये शादी को हो गई थी हमारे 1.5 साल, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। तो उसके बाद हम आए थे यहाँ बाया जी के दर्शन करके। शाम को मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था छोटा सा, और बर्थडे सेलिब्रेट करके पापा ने पतिदेव ने केक कटवाया। तो एक केक कटिंग करवा के हमने थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया, और इसमें अच्छा लगा फैमिली के साथ बर्थडे। पिछला बर्थडे था, पिछली वाली भी बहुत याद आई। पिछली बार मैं ससुराल में थी तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा था, और यहाँ पर भी अच्छा था। वहाँ रहती हूँ तो यहाँ की याद आती है, यहाँ रहती हूँ तो वहाँ की याद आती है, तो बहुत सीन था। बट कोई नहीं, अच्छा था। टाइम है, कब कहाँ कैसा रहा है किसी को नहीं पता होता। तो वही बात थी। तो यहाँ थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो बर्थडे सेलिब्रेट के साथ हमने मस्ती की थी, और मस्ती के साथ ही यहाँ उन्होंने मुझे केक खिलाने का किया। मैंने उनको केक खिलाया था शायद पहले, देखो क्या आता है वीडियो में आगे। तो ये है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगे। तो इसके पापा चले गए थे बाहर, और यहाँ हमारे चल रहे थे गाने टीवी में। और इसके साथ ये मुझे केक खिला रहे थे। तो मैंने कहा मेरा व्रत था, पर उस दिन शायद मेरा नवरात्रा लास्ट था, पर मैंने केक खा लिया था तो व्रत हो गया था पूरा। तो हमारा यश कह रहा था तूने एक बाइट केक की ले ली, अब तो पूरा केक खा ही ले। तो यहाँ करके मैंने मजाक में वो चम्मच ले रहे थे, पर मैंने चम्मच दांतों के बीच फंसा ली, ऐसे हंसी मजाक हो गई थी और हम हंसने लग गए थे। और यहाँ हो चुकी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग 11 तारीख की। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग में जल्दी बना रही थी चाय 3 बजे की समथिंग, और हमने यश को उठाया था क्योंकि इस दिन हमें जाना था नागाना, मतलब जात देने। तो हमने यश बना को उठाया, और यश करा था अपने फ्रेंड को फ़ोन जिसकी हमने गाड़ी की थी। तो ये उसको फ़ोन करने के उठा रहा था कि वो उठ जाए, फिर मैं नहाने जाऊँगा। तो हम यश के साथ मैंने थोड़ी सी की मस्ती मॉर्निंग की। और अब यश बनना फ़ोन करके अब गए, और यहाँ मैं तैयार हो गई। अब मैं तैयार हो गई थी, ये मेरा फाइनल लुक था। तो मैंने अभी तो एक बार ये ड्रेस पहनी थी, फिर मैंने कहा मंदिर में जाके बरी पहन लूँगी, क्योंकि रास्ते में बरी हैवी भी है, और फिर बिना फालतू स्प्रिंग वाली है, तो मेरी बरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और यहाँ पर देवी नागर आ गए थे, तो ये भी रेडी हो गए थे। और ये रेडी होकर अब हम निकल चुके थे घर से मॉर्निंग में जल्दी। तो अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, बट मैंने आपके लिए थोड़ी सी क्लिप ली थी। तो और ये अब हो चुका है मॉर्निंग में अच्छी खासी धूप आ गई थी। तो मुझे याद आया मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो मैंने थोड़ा सा शूट लिया, क्योंकि मैं शूट करना ही भूल जाती हूँ। ब्लॉग तो स्टार्ट कर देती हूँ अच्छा खासा, और उसे शूट करना भूल जाती हूँ। और ये थोड़ा सा शूट किया। और यहाँ रुके थे चाय पीने हाईवे पे। तो इतना अच्छी मतलब सनलाइट आ रही थी, तो उससे इतनी अच्छी फ़ोटो वीडियो बन रहा था। तो मैंने एक रील बनाई थी जो आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी इंस्टा पे। और यहाँ मैंने ये शादी का चूड़ा पहन लिया था, और नॉर्मली मैंने कानों के और गले में पहना था। और ये पहन के तो मैं निकल चुकी थी। तो यहाँ मैं आपको वही बता रही थी, बट मैंने सारी वॉइस है ना वो म्यूट कर दी थी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और यहाँ हम पहुँच गए थे नागाना हमने दी धोख। और ये साइड में मम्मी की शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मम्मी फ़ोन पे बात कर रहे थे। और यहाँ मैंने ड्रेस कर ली थी चेंज, और हम गए मंदिर जा रहे थे धोख देने के लिए। तो हम यहाँ नागाना पहुँच गए। और यहाँ छोटी सी यश ने एक हमारी बना दी थी अच्छी सी रील, जो मैं शेयर कर चुकी हूँ। प्लीज़ उसे लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि बहुत धीरे चल रहा है सब्सक्राइब, बहुत धीरे मतलब हो नहीं रहा। तो यहाँ पर भी यश ने एक रील बनाई थी छोटी सी, जिसमें मम्मी हम ऊपर चढ़ रहे थे और मम्मी पीछे पीछे आ रहे थे।
और उसका था, और हमने अच्छे से माता जी के हुए दर्शन, जिस दर्शन से हमारा मन हो गया था खुश। और यहाँ अब हम रुके थे माजिसा के, हम जसूर भी गए थे दर्शन करके, वहाँ की मैंने क्लिप नहीं ली थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ हम खाना खाने रुके थे दर्शन वर्शन करके, तो ये हमारा हो गया था। अब हमें वापस निकलना था, तो हमें दोपहर के 3 बज गए थे, और 3 बजे हमने खाना वाना खा के हम वापस रवाना हो गए थे। और रवाना होकर और नेक्स्ट दिन हम मेरे गांव गए थे, मतलब मेरा गांव है न्यामा, चूरू डिस्ट्रिक्ट में, तो हम वहाँ गए थे। बट वहाँ का मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, थोड़ी सी क्लिप शूट की थी, जिसमें ये मेरी दादी सा है, ये भी मेरे दादी सा है, और ये सबसे बड़े वाले दादू सा हुक्म है, ये सबसे बड़े वाले दादी सा हुक्म है, और ये मेरे काकी सा हुक्म है, और ये भाई है बड़े पापा के लड़के, ये काकू सा है। ये दादा हुकुम के साथ ही फ़ोटो थी, और यहाँ काकू सा और काकी सा के साथ फ़ोटो थी, और ये मेरे काकू सा के लड़के 2 कज़न भाई है, मेरी दादी सा के साथ ही थी। तो ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ हम ये गांव की वीडियो मैंने एडिट कर दी, शायद ये लास्ट में थोड़ा सा एडिट हो गया, आगे पीछे हो गया। ये मॉर्निंग में जिस दिन गाँव जा रहे थे उस दिन का थोड़ा सा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।